हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 17। डेट है आपकी 24 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट का आपका टॉपिक है अक्षरों का महत्व। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकार मूल्य ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है। यानी लास्ट की जो आपकी वर्कशीट थी, कार्यपत्रक था, उसमें हमने लेखक गुणाकार मूल्य के द्वारा जो अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया गया था उसे पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया। यानी पहले के जो व्यक्ति थे, पहले के जो आदमी थे, उन लोगों ने गाँव बसाने शुरू किए थे, समूह में रहना शुरू किया था। वह खेती करने लगा, अलग अलग तरह की फसलें उगाने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। वो पत्थरों को लेके ही उसके औजार बनाते थे, हथौड़ी, जो भी उनको बनाना होता था। इसके अलावा आग जलाने के लिए भी वो पत्थरों का ही इस्तेमाल करते थे। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद से भाव संकेत आए। तो जो आदि मानव होता था वो अपने भाव को चित्रों के सहारे एक्सप्रेस करता था। जैसे यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, ये आपके मध्य अमेरिका के और जीवा आदिवासियों के चित्र हैं। इसको देखते हैं हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। सबसे फर्स्ट वाला ये जो चित्र है आपका, वो है तूफान के देवता जो सारे आकाश को घेरता है। ये है आपका नगाड़ा। इसके बाद थर्ड जो फिगर दी गई है आपकी, वो है पंखों से सुशोभित जो नगाड़ा होता है वो। ये है आपका द्रोणकाक। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा है ये कौआ, और ये है आपका दवाखाने में आदमी। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। यानी जो अक्षर हम देखते हैं, जिससे हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं, इसकी शुरुआत अभी सिर्फ 6000 साल पहले ही हुई है। केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तो जब से अक्षर आने शुरू हुए तब से लोग अपने विचारों को लिखने लगे, बोलने लगे। इसके अलावा अपने हिसाब किताब जो होते थे डेली के, उसे लिखने लगे। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। तो जब से लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि तब से ही हमें इतिहास की जानकारी मिलती है कि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, सोसाइटी में क्या चलता था। ये सारी चीज़ें हमें लिखी हुई जो हमारे इतिहास में जो भी हमें सोर्स मिलते हैं उससे पता चलता है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो हमें हमारे इतिहास की जानकारी अभी सिर्फ 6000 साल पहले से ही मिलनी शुरू हुई है। उससे पहले का जो टाइम था उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि उस समय की जो जानकारी थी वो हमें ईंटे से या पत्थरों से, इसके अलावा उस समय की जो बची खुची चीज़ें होती थी उसका अंदाज़ा लगा के मिलती है। ठीक है। ना कि कहीं पे हमें लिखे हुए कोई सोर्स नहीं मिलते हैं, इसीलिए उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, एक एक करके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग। ठीक है। जिस इतिहास की जानकारी हमें लिखित रूप से प्राप्त नहीं होती उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्योंकि जब से हमारा मतलब लिखना प्रारंभ हुआ था उसके बाद ही हमें इतिहास की सही जानकारी मिली ही है। तो उससे पहले का जो काल होता है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, इसमें है कि अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। यह शब्द मूल रूप से शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। यानी अनादि जो है उसमें अ जोड़ने से, अन जोड़ने से मतलब अनादि बना है, अन प्लस आदि। ठीक है। तो इसे उपसर्ग कहते हैं। नीचे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बने हैं। इन उपसर्गों और मूल शब्दों को अलग करके लिखिए। यानी यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इसमें से हमें उपसर्ग अलग करना है और जो मूल शब्द होता है उसे अलग करना है। उपसर्ग जो शब्द के आगे लग जाते हैं, किसी भी शब्द के आगे लग जाते हैं और एक नया शब्द बन जाता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे सबसे पहला जो आपका शब्द दिया है वो असफल दिया है, तो इसमें अ आपका उपसर्ग है और सफल जो है आपका वो आपका मूल शब्द है जिससे मिला के असफल बनाया गया है। सेकंड है आपका अनुचित, इसमें अन आपका उपसर्ग है और उचित जो है वो आपका मूल शब्द है। जब हम
शब्द में से, इस शब्द में से उपसर्ग को और मूल शब्द को अलग करते हैं, तो जो मूल शब्द हम अलग कर रहे हैं उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। जैसे उचित है, तो उचित का कोई अर्थ होता है ना, ठीक है। तो जब हम शब्द अलग करते हैं या शब्द को जोड़ते हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, और जब हम उसको मिला के बनाते हैं तो भी एक नया अर्थ निकलना चाहिए। जैसे अपरिचित है, तो इसमें अ और परिचित। फिर अदृश्य है, इसमें आपका उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है, दृश्य। अनावश्यक में अन आपका उपसर्ग है और जो मूल शब्द है वो है आवश्यक। अनिच्छा में अन आपका उपसर्ग है और इच्छा जो है वो आपका मूल शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या होता अगर भाषा ना होती? अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि यदि भाषा ना होती तो मन के भावों को व्यक्त करने का माध्यम ना मिलता, लोग एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते। तो अगर भाषा नहीं होती तो हम अपने मन के भाव बता नहीं पाते, किसी के मन के भाव समझ नहीं पाते, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते, हम अपना लेखा जोखा नहीं रख पाते, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? आंसर हो जाएगा आपका कि पाठ में ऐसा कहा गया है क्योंकि अक्षरों के साथ हमारी सभ्यता और इतिहास शुरू हुआ तथा हम अपने विचारों और हिसाब किताब लिख कर रखने लगे और हम सभ्य हो गए। तो जब से हमें अक्षर मिले तब से ही हमारे एक नए युग की शुरुआत होती है, हमें अपने इतिहास को लिख के रखना आ गया। तो जो चीज़ें उस टाइम पे लिखी गई उसकी जानकारी हम आज देख सकते हैं, हमें आज मिल जाती है, हमें पता चलता है उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे थे, ये जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम अपने विचार व्यक्त करने लगे, अपनी चीज़ों को, अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगे, और उसके बाद क्या हुआ कि हम सभ्य बन गए, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका कि अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? तो अक्षरों की खोज का जो सिलसिला है आपका वो 6000 साल पहले, जब आदमी अपने विचारों और हिसाब किताब को लिखने लगा तब से शुरू हुआ, ठीक है। तो कब से शुरू हुआ? ये 6000 साल पहले से, जब लोगों ने अपने विचारों को, अपने हिसाब किताब को, इन सारी चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया था, तब से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है।